नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ महासचिव राम गोपाल यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बयान अत्यंत निंदनीय और समाजवादी पार्टी की मूल मानसिकता को उजागर करता है। भाटिया ने कहा कि जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा था, तब सपा नेता सेना के जवानों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह न केवल सेना के गौरव का अपमान है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी प्रहार है। उन्होंने आगे कहा कि हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है, जिसकी एकमात्र पहचान तिरंगा है। भारत की शान और सम्मान। ऐसे समय में जब देश अपने वीर जवानों के साहस को नमन कर रहा है, विपक्षी नेताओं के इस प्रकार के बयान गंभीर चिंता का विषय है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि भारतीय सेना धर्म, जाति, क्षेत्र नहीं देखती, वो केवल भारत माता की सेवा करती है। उन्होंने सपा नेतृत्व से इस बयान पर स्पष्टीकरण देने और देश से माफी मांगने की मांग की है। देखिए, जो वक्तव्य श्री राम गोपाल यादव जी ने, जो कि प्रमुख महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, दिया है, ये निंदनीय है और ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र भी दर्शाता है। एक तरफ पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मना रहा है, हर भारतीय को गर्व है भारतीय सेना पर, और भारतीय सेना की एक ही पहचान है, वो है तिरंगा, भारत की आन बान शान। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जो कि भारत की सेना में भी जातियों के आधार पे उसको बांटने का काम करना चाहते हैं, और यह बहुत चिंताजनक है। आप किसी भी सेना के अधिकारी से, सैनिक से पूछेंगे तो वो कहेगा मेरी केवल एक पहचान, वो है भारत, भारत माता। तो क्यों राम गोपाल यादव जी जैसे नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर इस तरह के जाति सूचक बयान दे रहे हैं और भारतीय सेना को बांटने का काम कर रहे हैं? दूसरा, जो हमारे लिए सम्मानित है, हम गौरवान्वित हैं, हमारी बहन विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, उनका नाम नहीं पता है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को। वो कह रहे हैं फलाना। अच्छा, क्या आप बताइए, आम नागरिक इतना परिपक्व है, उसको समझ है, वो सल्यूट कर रहा है विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी को, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नाम भी नहीं जानते हैं हमारी बहन का। और तीसरी बात है, अगर आप चमार शब्द का इस्तेमाल जाति सूचक तरीके से करते हैं तो ये SC/ST एक्ट, स्पेशल कानून है, उसके तहत एक अपराध है। क्या अखिलेश यादव जी राम गोपाल यादव जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? पार्टी से उन्हें निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो यह सर्वविदित हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की सोच भारत विरोधी है। सेना, देखिए, ये जो इंडी अलायंस कहें, घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इसका केवल एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य सकारात्मक नहीं था, भारत निर्माण नहीं था। वो केवल मोदी जी को अपशब्द कहना, भारत को कमजोर करना, और गलत तरीके से ही क्यों नहीं, लेकिन सत्ता की प्राप्ति हो जाए, ये सुनिश्चित करना था। और अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी स्वयं कह रहे हैं कि ये इंडी अलायंस की जो अशोभनीय यात्रा है, ये एक अस्पताल से शुरू हुई, फिर इंडी अलायंस वेंटिलेटर पे आया, और अब पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं ये मृत है। मतलब ताबूत में डालने का काम इंडी अलायंस को कोई कर रहा है तो वो स्वयं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो गठबंधन केवल और केवल नकारात्मक बात करता है, केवल सत्ता की प्राप्ति चाहता है,
लेकिन देश की सेवा नहीं करना चाहता, उसका यही अंत होगा। ये भारत की जनता को भी पता था और आज वो दिन आ गया है और स्वयं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ये बात कह रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए खबरनामा के साथ। नमस्कार।